हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कोई भी अगर डेटा दे रखा है तो उसमें सम कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, मीन कैसे निकाल सकते हैं, एसडी कैसे निकाल सकते हैं और टी टेस्ट कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक्सेल सीट हमने खोल रखी है। यहाँ पर हमें दो डेटा हैं हमारे पास। एक ग्रुप यहाँ पर मेल स्टूडेंट्स का है और एक यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स का है। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट में उनके मार्क्स मिले हुए हैं और यहाँ देख सकते हैं ये मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं, ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि सम कैसे करते हैं, टी टेस्ट कैसे लगाते हैं, मीन कैसे निकालते हैं, एसडी कैसे निकालते हैं एक्सेल पर। और बड़े ही आसान शब्दों में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो आपको कहीं पर भी कोई भी डेटा पैक इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर फॉर्मूले ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हम फार्मूलाज फिट करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम ये मनोज के जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के मार्क्स हैं, तो हमें इनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर हम नीचे इक्वल का साइन लगाएंगे, और हम टाइप करेंगे SUM। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ऊपर सम आ गया है, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब ये कह रहा है, यहाँ पर नंबर 1 जो भी हमें सिलेक्ट, जिनको भी हमें सम करना है उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये 3 नंबर हैं और हमें इन्हें जो है सम करना है इसका, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये आपके कीबोर्ड में एक की होगी, उसको दबाकर आप ये कीबोर्ड मतलब जो ब्रैकेट है उसको बंद कर सकते हैं। देन आप एंटर की बटन दबा दीजिए और आपका ये सम हो जाएगा। तो ऐसे मनोज के जो सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 के मार्क्स हैं उनका सम हो गया है और हमें बाकी के कपिल, दिनेश, सोहन इनके मार्क्स का सम करना है। तो हम नीचे को यहाँ पर ये जो ग्रीन पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर जैसे ही ये ब्लैक कलर का हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपका ये जो है कर्सर सही जगह पर रखा हुआ है। देन आपको यहाँ पर प्रेस कर लेना है और इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लेके आना है। तो जितने भी जो डिजिट हैं ये हमारे सब यहाँ पर सम इनका हो जाएगा। यानी मनोज के मार्क्स का जो है 67 है, कपिल के 3 सब्जेक्ट से मार्क्स 64 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनका सम कर सकते हैं। अब ऐसे ही हमें यहाँ पर जो गर्ल्स के मार्क्स दिए हैं उनका टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और टाइप करेंगे SUM। जैसे ही हम सम टाइप करेंगे ऊपर आ जाएगा सम, तो इसको डबल क्लिक करना है और जो भी डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन ब्रैकेट को बंद कर देना है और एंटर दबा देना है। तो ये नंबर आ गया हमारा 68 इनके मार्क्स हैं और इसको जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे लेके आएंगे सबका टोटल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इजीली हम जो है सम कर सकते हैं। अब हमको इनका मीन निकालना है, यानी ये जो ग्रुप 1 के जो टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, इनका मीन निकालना है और यहाँ पर फीमेल स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स का मीन निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे मीन। ठीक है, क्योंकि हमें मीन निकालना है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मीन जिसको हम नॉर्मली एवरेज बोलते हैं, यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और AV जैसे ही आप टाइप करेंगे तो AVER टाइप करेंगे तो एवरेज वाला जो है वो ऊपर आ जाएगा और एवरेज को आप डबल क्लिक करेंगे और जिसका भी हमें एवरेज निकालना है मार्क्स का, जैसे हमें इनका एवरेज निकालना है या मीन निकालना है, तो इसको हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे जितने भी मार्क्स हैं और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। देन एंटर दबा देंगे। तो इसका मीन जो आया है वो आ गया 59.66। ठीक है, मेल स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनका मीन ये आया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अगर फीमेल स्टूडेंट्स के मीन के मार्क्स की टोटल, तो फीमेल का यहाँ यही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर से AVER टाइप करेंगे तो एवरेज वाला ऊपर आ जाएगा। इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने सॉरी, ये कॉलम टोटल के मार्क्स हैं, इनको हम स्क्रॉल करेंगे, पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। देन इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर बटन दबाएंगे तो ये जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका मीन या एवरेज जो है वो निकल के आ गया है। ऐसे ही हमें SD निकालना है। तो SD अगर हम मेल स्टूडेंट्स का निकाल रहे हैं और SD निकालने के लिए हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर हमें टाइप करना है STD। ठीक है,
तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर हमें ना तो पी का निकालना है ना एस का निकालना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं STDEV, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको डबल क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल मार्क्स जो दिए हुए हैं उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे, देन इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन मेल स्टूडेंट्स के मार्क्स का। ऐसे ही फीमेल के लिए भी हम इक्वल लगाएंगे और STD टाइप करेंगे और यहाँ से ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला जो सेकंड लास्ट है इसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और फीमेल स्टूडेंट्स के जो टोटल मार्क्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेंगे और देन ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो इस तरीके से हमने मीन और SD निकाल लिया, हमने टोटल लगाना सीख लिया। अब हमें क्या है, टी टेस्ट लगाना है। इन दोनों में सिग्निफिकेंस डिफरेंस है या नहीं है, मेल और फीमेल्स के जो अंक हैं, टोटल मार्क्स हैं, उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, टी निकालेंगे। तो टी टेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इन दोनों के बीच में लगाना है। तो ये तो मैं अपनी वैसे ही कर ले रहा हूँ, इन दोनों के लिए एक कॉलम मैंने मर्ज कर लिया है, ठीक है। वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस वो तो मैंने अपनी सुविधा के लिए कर लिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें वैसे इक्वल वाला साइन लगाएंगे और हमें टाइप कर देना है नॉर्मली टी टेस्ट, ठीक है। जैसे ही आप TT टाइप करेंगे टी टेस्ट आ जाएगा। तो इसको आप डबल क्लिक कर लेंगे। तो डबल क्लिक करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बता रहा है कि एरे 1, एरे 2, टेल, जो भी आपकी 1 टेल अगर हाइपोथेसिस है, 2 टेल है, जो भी आप टेस्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। तो जैसे हमें नॉर्मली क्या करना है, यहाँ एरे 1 सेलेक्ट करेंगे, यानी टोटल मार्क्स इनका सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद में मेल स्टूडेंट्स का फिर कॉमा लगा देंगे। ऐसे ही फीमेल स्टूडेंट्स का सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब जो भी हम बेसिकली बनाते हैं वो नल हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो 2 टेल्ड ही बनती है। तो हम यहाँ से अगर हमने 1 टेल बनाई है तो 1 टेल और 2 टेल बनाई है तो 2 टेल। तो यहाँ पर हम 2 भी टाइप कर सकते हैं या यहाँ से 2 को हम डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमें जो है ग्रुप्स देखना है कि जो भी इक्वल ग्रुप है या अनइक्वल ग्रुप है, तो हम यहाँ इक्वल ग्रुप वाला ले लेंगे 2, ठीक है। और देन क्या करेंगे, हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर दबा देंगे। तो ये हमारे जो टी टेस्ट की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0.13। तो ये वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम है या ज़्यादा है। तो ये देखने के लिए सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करते हैं किसी भी डेटा का। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है n-p, n यानी जो भी नंबर ऑफ सैंपल है, ठीक है, और p यानी नंबर ऑफ ग्रुप होता है। तो हाँ, यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 12 है, यानी 6 मेल हैं और 6 फीमेल हैं। तो ऐसे टोटल हमारा 12 हो गया, n बराबर 12 है, और ठीक है। और ग्रुप हमारे कितने, 2 हैं मेल और फीमेल के। तो ये यहाँ पर 2 इसमें से माइनस कर देंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है n-p। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 10, ठीक है दोस्तों। तो अब ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 आ गया और इसकी हम टेबल वैल्यू देखेंगे। अगर ये टेबल वैल्यू जो हमारी जो कैलकुलेट वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम आती है तो अंतर जो है वो सार्थक नहीं होगा, तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिग्निफिकेंस डिफरेंट नहीं होगा तो हमारी नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाएंगी और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम मीन, SD, टी टेस्ट निकाल सकते हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज्ञात कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।